मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी इस बार गर्मियों की छुट्टी में अपन फॉरेन नहीं गए ना? नहीं। है? पहले कौन से चले जाते थे, बचपन से गरीब है अपन तो। So hello, welcome. This is me, Lucky with Tidbit Talks. Welcome back, you guys again. So hope you are doing well and सब अच्छे होंगे। तो जीत है, आज का व्लॉग है सैटरडे। नहीं यार, सैटरडे वैटरडे क्या है, कोरोना ने वीकेंड्स की तो बैंड बजा दी है। मतलब बचा ही नहीं है वीकेंड जैसा लाइफ में कुछ। हाँ, अब थोड़ा सा लगने लगा है कि कुछ नॉर्मल डेज वापस आ रहे हैं, पर वो वाली बात नहीं रही पहले वाली। दिस इज माई 7th ब्लॉग एंड आई एम लकी हियर। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद सुशांत सिंह राजपूत जी वाला टॉपिक, इंडिया चाइना की लड़ाई, हिंदी चीनी बाय बाय, ठीक है। और तीसरा जो YouTube पर अभी कंट्रोवर्शियल टोटली बना हुआ है, वो देखा होगा ना आपने, मैक्सिमम टाइम टिकटॉक चल रहा है, आपका भाई एकदम हीरे जैसा चमका देगा। आपका भाई ये लगाने से 2 मिनट 3 हफ्ते ये लगाने से आपका भाई आपको हीरे की तरह निखार देगा, काला पीला सब कर देगा। इनको पता नहीं 2020 में भी ये स्किन कलर गोरा करने की क्या पड़ी हुई है, ज़बरदस्ती दादी माँ के नुस्खे 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 लगे रहते पे हटाना। और भी बहुत कुछ है भाई करने को, होता कुछ नहीं है इसकी ट्रिक से ना, कुछ नहीं होने वाला। मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, ये वैसे भी हमारे घर की लेडीज़ बचपन से यूज़ करती आ रही है, कोई नहीं हुआ। और तू इतना दावा भरता है ना, चल किसी भैंस को गोरा करके दिखा दे। फेयर एंड लवली वाले भी ना कर पाए भाई, छोड़। तो बेसिकली इसकी ट्रिक क्या है, ये करता ना, देखिए आपका भाई, देखिए आपका भाई कैसा गोरा हो रहा है। कुछ नहीं है, बताता हूँ आपका भाई कैसे गोरा होता है। देखो ये की लाइट बंद मैंने, ये देख रहे हो। अब आपका भाई सिर्फ 15 सेकंड में गोरा होकर दिखाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आ गई ना हीरे सी चमक। आपका भाई भी 15 सेकंड में गोरा होना जानता है। अबे गोरा होना कुछ नहीं है, ये खिड़की के सामने में खड़ा हो गया सनलाइट में, बढ़िया मस्त सा, इसकी लाइट मेरे ऊपर आई, ये देखो एकदम हीरे जैसा चमकने लगा। कुछ नहीं होता, आई बात समझ में? तो इस तरह के लोगों को फॉलो करना, इस तरह लोगों की बातें मानना, और ये काले और गोरे का अंतर, हेल्थ, हाइट और ये सारी चीजें बेवकूफ़ी में पढ़ना बंद कर दो। Seriously, what the fuck are you doing? देखा, हीरे जैसा चमक गया ना आपका भाई। तो ये हीरे की खदान वाला जो आदमी है ना, इसके जैसे फालतू लोगों को फॉलो करना, इनकी एडवाइस मानना, ये सब बंद करो। गूगल पे भी अगर लिखोगे ना कि एंटी टैनिंग चाहिए या डिटैन करना है, नेचुरली घर होम रेमेडी से डिटैन करना है, 85 तरह के नुस्खे मिल जाएंगे। इसने कुछ अनोखा नहीं कर रखा है, ये दिन भर पढ़ाई करता है उस पर, और लाके तुम्हें बस भाई 15 सेकंड में 15, कुछ नहीं होता है भाई। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें डार्क स्किन टोन के साथ भेजा है ना, तो तुम उसमें स्मार्ट हो। बात है इसलिए गोरा होना, वेल हाइटेड होना अच्छी बात है, पर कंपलसरी नहीं है। लाइक एस कि इंग्लिश आना और हिंदी में बात करना, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में बात करना कोई बुरी बात नहीं है, पर इंग्लिश आना एक अच्छी बात है, पर इंग्लिश में हमेशा बात करना कोई प्राउड वाली बात नहीं है। तो जय हिंद मेरे दोस्तों। सुशांत को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, ना वो मुझे पर्सनली जानता है, पर कहते हैं ना, कोई एक अच्छी सोल का कोई अगर इस दुनिया से जाता है तो वो अपना पॉजिटिव ऑरा इतना ज़्यादा छोड़ जाता है कि उससे जुड़े या उसको जानने वाले हर इंसान को लगता है कि कोई अपना सा चला गया, कोई मेरा सगा या लंगोटिया दोस्त नहीं था।
बट ठीक है, दुख इस बात का है कि एक अच्छी सोल, एक अच्छा फाइनेस्ट एक्टर हमारे बीच में से अब चला गया। माइट भी ये सुसाइड है या कुछ साजिश, वो तो एक्सपर्ट लोग बता पाएंगे, अपन कोई नहीं होते बताने वाले। एक दिन से मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि यार बंद करो अब सुशांत के बारे में लिखना, सुशांत के लिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। भाई तुम्हें आके बताया नहीं ना, बात ये है कोई अच्छा चला जाता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई अपना चला गया, इसलिए सबको उसके प्रति दुख है। और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि उसको जीते जी तो पूछा नहीं, अब मरने के बाद सबके सब हाय सुशांत हाय सुशांत। बात ये भी है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि हाय सुशांत इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज कि शायद हम हिंदुस्तानियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि सुख में भले ही किसी के घर मत जाना, किसी की खुशियों में भले ही मत शामिल होना, पर दुख में कभी किसी का हाथ मत छोड़ना, कभी किसी के पीछे मत हटना। आज उसकी मौत हुई है, वो एक रहस्यमय है, एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री बनी हुई है, तो सबको उत्सुकता भी है जानने की। और इस कोरोना काल में हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी सामने को मिली कि बॉलीवुड का दूसरा फेस क्या है, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। अभी तक सब सिर्फ सुनते थे, बट अब इनके कारण, इस सुशांत वाले इंसिडेंट के कारण सब जान भी गए कि क्या डुअल फेस पे ये लोग जीते हैं। रही बात मैं सुशांत को पर्सनली नहीं जानता था, मेरे घर वाले सुशांत को पर्सनली जानते थे, कोई मेरी मम्मी के बेटा तो था नहीं। क्यों मम्मी, सुशांत के जाने का आपको क्यों दुख है? अच्छा नहीं लगा। क्यों दुख है, क्यों है? एक युवा अभिनेता चला गया जो हुआ था कलाकार, आई बात समझ में, टैलेंटेड था, एक अच्छी सोल थी, अच्छी सोच थी, अच्छा टैलेंट था, उसमें क्या नहीं था यार। इंसान ये जानती है क्या आपने कितनी पिक्चर देखी होगी उसको? एक या दो पिक्चर। ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव की है। अगर चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया होगा, तो आपको जुड़ा हुआ शख्स, आपको जानने वाला शख्स, आपके साथ रहने वाला शख्स, हर एक बंदा आपके लिए चिंता करेगा, आपके दुख मनाएगा और आपके साथ होगा। ये हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर की बहुत दुख हुआ, 20 जवान हमारे मारे गए, 43 उनके मारे या नहीं मारे उस बात का कोई कंफर्मेशन मुझे नहीं पता, मैंने भी बस कहीं में सुना है। तो मेरा और मेरे परिवार की तरफ से वो जो 20 जवान हमारे गए हैं उनको शत शत नमन, ओम शांति। और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुख भरी घड़ी में जीने की शक्ति दे। बाइकआउट चाइना ऐसा लगा रखा है, सबने लगा रखा है। अरे हाँ, बाइकआउट चाइना है और करना भी है, तभी हम अपना कुछ डेवलप कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज कि आज मुझे गोल रोटियां बनाना ही नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी और राधिका बना ही लेते हैं, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट आज ये लोग स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे ना, तो मैं उल्टी सीधी कैसे भी करके 5-10 रोटी बनाने के बाद एक बार तो बना ही लूँगा गोल रोटी, समझे? तो ऐसे ही आत्मनिर्भर बनेंगे। और रही बात आपके लोग जो बोलते हैं कि यार जो चाइना का मोबाइल तुम यूज़ कर रहे हो, चाइनीज़ इक्विपमेंट तुम यूज़ कर रहे हो, उसे फेंक दो। क्यों फेंक दो? हमने कमाया है पैसा, उसको हम लेके आए हैं, अब वो हमारी बिलोंगिंग है। आगे हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कुछ ना खरीदे जो चाइना से बिलोंग करता हो। ये बात मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो मैंने खुद ने बनाया है। क्या होता है, एक विदेश में रहने वाला लड़का अमेरिका या किसी भी फॉरेनर लड़की से शादी कर लेता, अब वो अंग्रेज़ है, अचानक से उस कंट्री का बाइकआउट हो गया, तो अब क्या उस अंग्रेज़ लड़की को हम भगा देंगे? हम उसको बहू नहीं मानेंगे, रखना बंद कर देंगे, भगा देंगे उसको? ऐसा नहीं हो सकता ना। यही है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसे अब रखेंगे। आगे कोशिश करेंगे कि हमारे घर का छोटा वाला लड़का फॉरेन से बहू ना ले है, बस इतनी सी बात है। आई बात समझ में? तो बाइकआउट चाइना को बैन करो। होगा यार, सब कुछ धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे अल्टरनेट चीज़ें हमें मिलती जाएंगी
वैसे वैसे चाइना का बाइकआउट भी प्रॉपर तरीके से होगा। हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। कल ही की बात है, मैंने देखा कि एक मेरे फेसबुक फ्रेंड ने वीवो का नया मोबाइल लिया, उसका अपडेट किया कि भाई आई गॉट दिस न्यू मोबाइल। बहुत अच्छी बात है, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा। बट फिर मैंने पूछा कि मैंने बोला भाई जब बाइकआउट चाइना चाइना चल रहा है तो फिर क्यों चाइना? तो बोले भैया ये देखो डब्बे, उसने मुझे बॉक्स के पीछे की फ़ोटो भेजी और बोले भैया ये देखो आप ये मेड इन इंडिया है। समझे? नहीं समझे? बात ये है कि ये मेड इन इंडिया। अब ये लोगों का क्या है, यहाँ पे प्लांट इन लोगों ने डाल लिया है, अपने चाइनीज़ कंपनियों ने अपना ऑलमोस्ट प्लांट डाल रखा है। तो ये उस पर लेबल मेड इन इंडिया का लगा के बेच रहे हैं क्योंकि वो इंडिया में बन रहा है। दैट्स इट। डजेंट मीन कि वो चाइनीज़ आइटम नहीं है, वो चाइनीज़ आइटम ही है। क्योंकि जो भी आप उस पर पैसा स्पेंड कर रहे हो, वो पैसा दे रहे हो ना उसको, वो जा कहाँ रहा है? उसके ओनर के पास। ओनर कहाँ बैठा है? चाइना में। तो बेसिकली ऑल द मनी गोज टू चाइना। इसलिए बाइकआउट चाइना, बी इंडियन, बाय इंडियन। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है बाय इंडियन के, बट जल्द ही सब कुछ आ जाएगा। बात चाइना की और सुशांत की, और एक तरफ आई हीरे कर देगा वो वाली। अब अपन, मैं जल्दी से खाना खाता हूँ और बस टाइम हो गया है अब ऑफिस जाने का। थोड़ी देर बाद ऑफिस जाते हैं, देखते हैं खाने में क्या बना है। ठीक है।